सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर क्लास 7th की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ, दशमः पाठः, जिसका नाम है विश्वबंधुत्वम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस जो ये पाठ है इसका टाइटल जो है, इसका जो शीर्षक है विश्व बंधुत्वम, उसका अर्थ क्या है। तो बच्चों यहाँ पर विश्व पहला शब्द है हमारा, विश्व और बंधुत्वम, यानी ये हमें जैसा कि नाम से दिख रहा है कि ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है विश्व, और विश्व अर्थात दुनिया, संसार, और बंधुत्व, बंधु का अर्थ होता है भाई, ठीक है, और बंधुत्व मीन्स भाईचारा। भाईचारा मीन्स इंग्लिश में कहें तो ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्वम, हम इसको इंग्लिश में ग्लोबल ब्रदरहुड का भी नाम दे सकते हैं, या सांसारिक भाईचारा हिंदी में कहें तो। अर्थात पूरी दुनिया ही हमारा भाई है। दुनिया के सभी लोग, विश्व के सभी देशों में रहने वाले सभी लोग जो है वो हमारी एक फैमिली हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम भी इसको हम संस्कृत में कहते हैं। तो उसी के एक भाव को प्रदर्शित करते हुए यह पाठ हमें दिया गया है, जो कि शामिल किया गया है हमारी पाठ्यपुस्तक में, जिससे हमें विश्व बंधुत्व कैसे स्थापित हो, दुनिया में किस तरह से ग्लोबल ब्रदरहुड की फीलिंग लोगों के अंदर जागे, और वो होना क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व होता है सभी के लिए, ऐसा इस पाठ में हम पढ़ेंगे। विश्व बंधुत्व की क्या विशेषताएं हैं और क्यों होना चाहिए विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब हम इस पाठ में विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। फटाफट आप कर लीजिए। उससे पहले हम एक जो हमेशा काम करते हैं कि हम सबसे पहले सरस्वती वंदना करते हैं, उसके बाद हम कोई पाठ शुरू करते हैं, तो वो काम भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पाठ के अर्थ के साथ, जिसका की नाम है विश्व बंधुत्वम। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है कारक विभक्ति और उपपद विभक्तिश्च, यानी इसमें हम कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों का प्रयोग देखेंगे। इस पाठ में दोनों का ही प्रयोग किया गया है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। उत्सवे, अब यहाँ पे अब देखिए जो एक एक शब्द है उन सब में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे,
इन सभी शब्दों में, इन पांचों शब्दों में जो विभक्ति है वो कौन सी है? सप्तमी विभक्ति और एक वचन। और सप्तमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? मैं या पर। और कारक कौन सा है? ये अधिकरण। तो हम इन सभी शब्दों में शब्दों के आगे हम क्या लगा देंगे? कौन सा चिन्ह लगाएंगे? मैं या पर, जो भी सूटेबल होगा। तो यहाँ पे जो सूटेबल है वो कौन सा आ रहा है? उत्सव में। मैं शब्द यहाँ पर, मैं कारक चिन्ह सूटेबल है, इसलिए हम यहाँ पर उसको ही प्रयोग करेंगे। उत्सवे अर्थात उत्सव में। उत्सव अर्थात कोई भी खुशी का उत्सव, खुशी का मौका होता है, खुशी का अवसर होता है, जो त्योहार आदि होते हैं जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो वो उसमें, उत्सव में। व्यसने, व्यसन का अर्थ है अगर किसी व्यक्ति के, किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आ जाए, ठीक है, उसमें, व्यसन में। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे कहते हैं बुरा समय, ठीक है, बुरा समय। लेकिन किसका बुरा समय? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के बुरे समय में। और राष्ट्र विप्लवे, या किसी राष्ट्र पर, राष्ट्र मीन्स नेशन, कंट्री, किसी कंट्री पर, किसी देश पर कोई विप्लव माने परेशानी, या पूरा, या तो कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ जाए, ठीक है, या फिर पूरा राष्ट्र ही परेशानी में पड़ जाए। पूरा राष्ट्र कैसे? अचानक से कहीं भूकंप आदि आ जाता है, तो बहुत सारे जो देश हैं, कई छोटे छोटे देश, पूरे राष्ट्र पर संकट आ जाता है ना, तो उसको कहेंगे हम राष्ट्र विप्लव, यानी पूरे देश पर संकट आना, ठीक है। तो उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, और किसमें? दैनंदिन व्यवहारे, और रोजमर्रा की जिंदगी, यानी आपकी जो डेली रूटीन, आपकी जो डेली लाइफ है उसके व्यवहार में, ठीक है, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, उत्सव में, और यानी खुशी के मौके पर, और व्यसन में। व्यसन अर्थात कोई बुरा समय आने पर, या विषय आदि में। दुर्भिक्षे यानी महामारी के अवसर पर। राष्ट्र विप्लवे, कोई राष्ट्र पर संकट आ जाए ऐसे अवसर पर। और अपने दैनंदिन व्यवहार यानी दैनिक जीवन के व्यवहार में। यह माने जो, सहायताम करोति, सहायता करता है, ठीक है, यानी इन अवसर पर, इन परिस्थितियों में, ये जो 5 सिचुएशन आगे बताई गई हैं, इन 5 सिचुएशन में यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, सह बंधुः भवति, वह भाई होता है, ठीक है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि माने यदि, इफ, विश्व यानी विश्व में, अगेन सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो विश्व में यानी दुनिया में, सर्वत्र यानी सब जगह। यहाँ पर देखिए जो अव्यय शब्द है वो आपको मैं बताती चलूँ। च अव्यय है, इसके बाद यदि अव्यय है, सर्वत्र अव्यय है, ठीक है। अव्यय अर्थात जो कभी बदलते नहीं, जिनके रूप नहीं होते, जो हमेशा एज इट इज ही यूज किए जाते हैं हर सेंटेंस में, हर काल में। तो यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि दुनिया में सब जगह ऐसा ही भाव, भवेत् माने हो जाए, तदा माने तो, ये भी एक अव्यय है, विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है, यानी ग्लोबल ब्रदरहुड या वसुधैव कुटुंबकम की भावना संभव हो सकती है। आगे देखिए, परंतु अधुना, परंतु अव्यय, अधुना अव्यय, परंतु अधुना यानी किंतु, आजकल, निखिले संसारे, निखिल माने संपूर्ण, पूरे, संसारे माने विश्व में, दुनिया में, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में, कलहस्य, षष्ठी एक वचन, काकी के चिन्ह, कलहस्य यानी कलह का, कलह मीन्स झगड़ा, लड़ाई झगड़े का,
अशांतेह माने अशांति का, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन इसमें अशांतेह इसलिए आया क्योंकि ये इकारांत शब्द है। शांति शब्द जो है वो इकारांत होता है, इसलिए यहाँ पे रूप अलग तरह से बना है। तो अशांतेह च वातावरणम अस्ति, परंतु माने किंतु, अधुना माने आजकल, निखिले माने पूरे, संसारी माने विश्व में, पूरी दुनिया में, कलहस्य माने झगड़े का, और अशांति का। च हमेशा शब्द के बाद आता है, लेकिन हम जब उसको हिंदी में कर लेंगे तो अपनी जहाँ पे हिंदी में प्रयोग करते हैं वहीं पे करेंगे। तो कलह का और अशांति का। वातावरण माने माहौल, वातावरण, अस्ति माने है। मानवाह माने मनुष्य, परस्परम, परस्परम अव्यय, न अव्यय, जिसमें भी मैं सर्कल लगा रही हूँ वो सारे के सारे अव्यय हैं। तो मानवाह माने मनुष्य, परस्परम माने एक दूसरे से, ईच अदर, न माने नहीं, विश्वसंति माने विश्वास करते हैं, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते माने वे, परस्य यानी दूसरे के, कष्टम माने कष्ट को, स्वकीयम यानी अपना, कष्टम माने कष्ट, परेशानी, न नहीं, गणयंती माने गिनते हैं, यानी वे दूसरे के कष्ट को, वे दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। न गणयंती, गणयंती मीन्स गिनते हैं या काउंट करते हैं या समझते हैं। वे दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। अपि च अव्यय, अपि च माने और भी, और क्या, समर्थाः देशाः, जो समर्थ देश है। समर्थ देश कौन से हैं, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कहें तो डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्री। तो जो समर्थ देश हैं जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश हैं, ये सब समर्थ देश हैं यानी डेवलप्ड कंट्री है। तो जो विकसित देश हैं, समर्थ देश को हम विकसित देश भी कह सकते हैं, जो विकसित देश हैं वो असमर्थान देशान प्रति यानी विकासशील देशों के प्रति, विकासशील देश मीन्स डेवलपिंग कंट्री, जो अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग, जैसे कि हमारा देश है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, बहुत सारे देश हैं। तो जो समर्थ देश यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी जो विकसित देश हैं, वो डेवलपिंग कंट्री पर या विकासशील देशों पर क्या करते हैं, देशों के प्रति, प्रति भी अव्यय है, विकासशील देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, मीन्स नेग्लिजेंस, वो उनको उतना स्थान नहीं देते, वो उनको उतना सम्मान नहीं देते, उनको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उपेक्षा भाव को प्रदर्शयन्ति माने प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। तेषाम माने उनके, ऊपरी अव्यय, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और क्या करते हैं, उनके ऊपर स्वकीयम माने अपना, प्रभुत्व, प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व मीन्स जैसे कि वो हमारे स्वामी हो, जैसे कि वो हमारे मालिक हो, ऐसी भावना वो हमारे ऊपर स्थापित करते हैं, वो हमको डोमिनेट करते हैं और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। संसारी माने संसार में, सर्वत्र अव्यय, सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह, हम हर जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष माने वैमनस्यता, एनमिटी, ठीक है, विद्वेष का यानी हेट्रेडनेस भी कह सकते हैं, और शत्रुताया यानी शत्रुता का, दुश्मनी का। विश्व में, संसार में, हर जगह विद्वेष यानी द्वेष यानी ईर्ष्या, और शत्रुता का, और किसका, हिंसाया, हिंसा का यानी वायलेंस का, की भावना माने भावना की का भाव, दृश्यते दिखाई देता है। फिर से देखिए इसका अर्थ, संसार में सब जगह विद्वेष का यानी ईर्ष्या का, दुश्मनी का, शत्रुता का और हिंसा का भाव दृश्यते दिखाई देता है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और इससे क्या होता है, देशानाम माने देशों का, षष्ठी बहुवचन, देशों का, विकास यानी विकास, डेवलपमेंट, अपि माने भी, अवरुद्धः भवति अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होना मीन्स रुक जाना, ब्लॉक हो जाना। तो इस तरह की भावना से जब कोई भी
देश भी बिहेवियर करता है तो इससे उन देशों का विकास भी रुक जाता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। इयम महती आवश्यकता वर्तते। इयम माने यह, महती माने बहुत बड़ी, ग्रेट, आवश्यकता यानी जरूरत, आवश्यकता नेसेसिटी, वर्तते माने है, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत माने कि, एकह देशः यानी एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण माने दूसरे, देशेन माने देश के, सह माने साथ। ठीक है, यहाँ पे सह के योग में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर सह आने के लिए, सह आने की वजह से अपरेण और देशेन इन दोनों में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो एक देश यानी एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन निर्मलता से, निर्मल क्या, हृदयेन निर्मल हृदय से, यानी बिल्कुल साफ हृदय से, जिसके मन में कोई भी कटुता न हो, जिसके मन में कुछ भी छुपी हुई कुछ विद्वेष की भावना न हो, यानी जो उसके मन में है वही बाहर है, ऐसा निर्मल हृदय, साफ मन से। और बंधुतायाह व्यवहारम कुर्यात, क्या करे, बंधुता का यानी भाई का, भाई जैसा व्यवहार यानी बिहेवियर, व्यवहार कुर्यात माने करे, यानी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ मन से और भाई जैसा व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य यानी दुनिया के, जनेषु माने लोगों में, इयं यह भावना मीन्स भावना, इमोशन यह भाव, आवश्यकी आवश्यक है, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। आजकल तो विश्व क्या, एक फैमिली के लोगों में भी ये भावना बहुत आवश्यक है। ततः माने उसी से, विकसित अविकसितयो, अब यहाँ पे देखिए विकसिता विकसितयो लिखा हुआ है, विकसिता विकसितयो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहाँ पे संधि है, विकसिता विकसित, यहाँ पे ता में जो आ की मात्रा लगी है इस जगह पे संधि हुई है दो शब्दों की, विकसित प्लस अविकसित, इन दोनों की, इसलिए यहाँ पे ता में आ की मात्रा आ गई है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो विकसित प्लस अविकसित इस तरह से हो जाएगा, यानी कि विकसित यानी डेवलप्ड एंड विकसित अविकसित यानी डेवलपिंग, यानी उसी से विकसित और अविकसित देशों के मध्य माने बीच में क्या होगा, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्पर्धा मीन्स कंपटीशन, कैसा कंपटीशन, स्वस्थ, हेल्दी जिसको कहते हैं, यानी बिना किसी विद्वेष की भावना के, एक दूसरे की उन्नति को देखकर, एक दूसरे की देश की तरक्की को देखकर दूसरे लोग जलेंगे नहीं, इसको कहते हैं स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। अगर हम हार गए, दूसरा जीत गया या दूसरा हमसे आगे जा रहा है तो हमें उसको देखकर अच्छा लगे, न कि उनसे जलन हो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि विश्व के लोगों में, दुनिया के लोगों में ये भावना आवश्यक है, इसी से विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी, यानी हेल्दी कंपटीशन होगा, और उसकी वजह से सर्वे देशा यानी सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र माने क्षेत्र में, मैत्री भावनया मैत्री भावना के साथ, मित्रता की भावना के साथ, और सहयोगिन सहयोग के साथ, समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे या होंगे। यानी जब हम एक दूसरे को, जब सभी देश एक दूसरे को भाई जैसा मानेंगे और भाई जैसा व्यवहार करेंगे, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी, हेल्दी कंपटीशन होगा, और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना के साथ और सहयोग के साथ समृद्धि अर्थात डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, प्राप्त करने में समर्थ होंगे। लास्ट पैराग्राफ देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य यानी चंद्र का, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन। सूर्य और चंद्र का प्रकाश यानी रोशनी, सूर्य और चंद्र की रोशनी, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी या प्रकाश, सर्वत्र सब जगह, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से, प्रसरति माने फैलती है,
सूरज और चंद्रमा की रोशनी सब जगह समान रूप से फैलती है। यानी ऐसा नहीं है कि सूरज अमीर के घर में ज़्यादा रोशनी देता है और गरीब के घर में कम रोशनी देता है, या चांद ऐसा करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया में समान रूप से ही फैलती है। प्रकृति अपि, और प्रकृति भी, नेचर भी, सर्वेषु यानी सभी में, समत्वेन व्यवहरति, सभी में या सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करती है, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् माने इसलिए, अस्माभिः यानी हम सबके द्वारा भी, सर्वैः हम सभी के द्वारा, परस्परम यानी परस्पर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर, वैर भावं अपहाय, वैर भाव को, अपहाय माने छोड़कर, द्वेष की भावना को छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। यानी ग्लोबल ब्रदरहुड की भावना का, ग्लोबल ब्रदरहुड की फीलिंग का की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात अयम निजः, अयम माने यह, निजः माने अपना है, परो वेति, और वेति में देखिए वा प्लस इति गुण संधि है, ठीक है, अलग करेंगे तो वा प्लस इति, यानी परोवा, अयम निजः, यह मेरा है, परोवा अथवा दूसरे का है, यानी ये चीज मेरी है और ये चीज दूसरे की है, ये मेरा है वो पराया है, इस तरह की जो गणना यानी भावना, गणना मीन्स काउंट करना, इस तरह से चीजों को काउंट करना, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इस तरह की भावना रखना क्या है? लघु चेतसाम। इस तरह की गणना कौन करता है? लघु चेतसाम, यानी लघु चित्त वाले, छोटे चित्त वाले, जिनका मन छोटा होता है, छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले लोगों की ही ये गणना होती है कि ये मेरा है ये तेरा है। उदार चरिता नाम तु, उदार चरिता नाम माने बड़े दिल वाले, जिनका चित्त उदार होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, जो बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधा ही कुटुंब होता है, ये पूरी दुनिया ही उनका परिवार होती है। ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये मैं हूँ ये तुम हो, ये मेरा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, इस तरह की जो भावना, अपनी और पराई की जो भावना है, उस भावना को रखना किन लोगों का काम होता है? लघु चेतसाम, अर्थात छोटे हृदय वालों का, छोटे दिल वालों का काम होता है। जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो वसुधा यानी पूरी पृथ्वी ही, पूरी वसुधा ही कुटुंब होती है, उनका परिवार होती है। अब यहाँ पे देखिए वसुधैव में संधि विच्छेद, वसुधा प्लस एव, यानी कि यहाँ पर आ के बाद ए आ रहा है और आ के बाद ए होने से बड़ी ए हो जाती है, और ये संधि है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ का था पूरा अर्थ और उसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, ठीक है, ड्यूरिंग इंडिविजुअल क्राइसिस, और दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, ड्यूरिंग फेमाइन। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर, ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्वसंति विश्वास करते हैं, बिलीव। स्वकीयम माने अपना, ओन। उपेक्षा भाव अनादर की भावना, डिसरिगार्ड। विद्वेषस्य शत्रुता का, ऑफ हेट्रेड। अवरुद्ध यानी बाधित, ऑब्स्ट्रक्टेड। स्पर्धा होड़, मुकाबला, कंपटीशन। ध्यातव्यम माने ध्यान देना चाहिए, शुड अटेंड। ज्ञायते जाना जाता है, नॉन। समत्वेन समाभाव, समान भाव से, इक्वली। अपहाय छोड़कर, गिविंग अप। परोवेति अथवा पराया और अदर्स। लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का, ऑफ नैरो माइंडेड पीपल। एंड वसुधैव वसुधा प्लस एव धरती ही, ओनली द अर्थ। कुटुंबकम माने
परिवार या फैमिली। तो इस प्रकार से ये थे इसके कुछ कठिन शब्द, और इस तरह से हमारा ये जो पाठ है इसका अर्थ जो है वो पूरा हुआ। आप सभी लोग इसको देखिए, नहीं समझ में आए बार बार देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ की अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई में इसका लाभ उठाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।